तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त तेज कुमार। तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं जोग्रो क्लास 8th की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है रिसोर्सेज। सो हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, सीबीएसई से। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। पेन ले लेता हूँ और अब देखिए, मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू, ये दो भाई बहन हैं। अब ये अम्मा को हेल्प कर रहे हैं। किसके लिए? उनका जो घर है वो उसे साफ करने के लिए उनकी अम्मा को हेल्प कर रहे हैं, उसके अम्मा के साथ साथ काम कर रहे हैं। लुक एट ऑल दीज थिंग्स: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. अब देखिए, मोना क्या कहती है? मोना कहती है क्लोथ्स, कपड़े, यूटेंसिल्स, बर्तन, फूड ग्रेन्स, अनाज वगैरह जो भी, कॉम्स, कंघे, दिस बॉटल ऑफ हनी, ये जो शहद की बोतल है, और ये किताबें, इन सभी का कुछ ना कुछ यूज है। ये कौन कहती है? मोना कहती है। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। आ गया। ईच ऑफ दिस हैज अ यूज, दैट इज व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। मोना कहती है इसलिए ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। सॉरी, दैट इज व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, ये अम्मा कहती है। दीज आर रिसोर्सेस, अम्मा कहती है ये सब कुछ रिसोर्सेज हैं। बट व्हाट इज ए रिसोर्स? व्हाट इज ए रिसोर्स? ये आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं, आपकी नोट्स की, आप जिसमें नोट्स बनाते हैं उसमें। was Raju's question to अम्मा। अब राजू का क्वेश्चन करता है अम्मा से, एनी मतलब कि वो रिसोर्स क्या है? अम्मा क्या कहती है? अब अम्मा, anything that can be used to satisfy a need is a resource। अब anything, जो कुछ भी, जो कुछ भी यूज किया जा सकता है, that can be used, अरे, that can be used to satisfy our needs, to satisfy a need, किसी भी एक नीड को, किसी भी एक जरूरत को सेटिस्फाई, पूरा करने के लिए यूज की जाती है जो चीज, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। अब रिप्लाइड अम्मा, ये अम्मा ने कहा, look around you and observe, you will be able to identify many types of resources। अब अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखो, तुम बहुत सारे टाइप्स की रिसोर्सेज ढूंढ पाओगे, ये अम्मा कहती है। आप भी देखिए, जैसे मेरे पास अभी एक राइटिंग टैबलेट है, ये मेरे पास एक डिओड्रेंट स्प्रे है, एक स्पीकर है, एक माइक्रोफोन है। तो ये सारे जो हैं, ये एक रिसोर्स है। अब द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, आप पानी कब पीते? जब आप थर्स्टी, आप जब प्यासे होते हो तब पानी पीते हो। तब पानी भी क्या है? वाटर। वाटर इज ऑल्सो ए रिसोर्स। वाटर भी क्या है? एक रिसोर्स है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? And the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study, and are all resources. Your father has prepared a tasty snack. आपके पापा ने आपके लिए एक टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। The fresh vegetables he has used are also a resource. The fresh vegetables हैं जो उन्होंने, इसके पापा ने यूज किए हैं, वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
ये क्या कहना चाह रहा है? वाटर, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इनमें एक चीज, समथिंग, कोई एक चीज कॉमन है। अब वो क्या है वो चीज जो इन सब में कॉमन है? इसको हम अलग पेन से लेते हैं, ये ठीक है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सब हम यूज करते हैं। ये चीज क्या है? कॉमन है, यूज्ड बाय यू। तो ये चीज क्या है? इनमें कॉमन है, इन्हें हम यूज करते हैं, इन्हें हम यूज में लाते हैं, तभी ये रिसोर्स बनते हैं। ये अभी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, हम आगे देखेंगे। इन सब चीजों को हम यूज में लाते हैं तभी ये रिसोर्स बनते हैं। अब सो दे हैव यूटिलिटी, वो क्या है? यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। अब यूटिलिटी और यूजेबिलिटी लिखा है यहाँ पर, और यूजेबिलिटी। और का मीन्स यहाँ पर क्या है? और मीन्स हम इन दोनों को सेम समझेंगे, ये दोनों सेम है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, दे बोथ आर सेम, ठीक है। दे बोथ आर सेम। आज पहला ही दिन है तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही, धीरे धीरे आ जाएगी। इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। अब क्या है? हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। अभी जैसे ये कर्व्ड सेंटेंसेस है ना, ये कर्व है पर ये सिंपल है, स्ट्रेट है, बट ये सारे कर्व्ड है और ये भी सारे कर्व्ड है। इसका मतलब ये स्टोरी के हैं सारे सेंटेंसेस, मींस ये सारे सेंटेंसेस स्टोरी के हैं। अब स्टार्ट करते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बनती है? अब ये तो पता चल गया कि हम उसे यूज करते हैं इसलिए वो रिसोर्स बनती है, मतलब इसलिए उसे हम रिसोर्स कहते हैं। पर कोई चीज रिसोर्स बनती कैसे है? राजू now wanted to know. Amma told the children that things become resources only when they have a value. तभी बनते हैं जब उनकी एक वैल्यू होती है। अब वैल्यू क्या है? इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट वैल्यू। तो हमारे यूज के अनुसार हम जिस तरह उसे यूज करते हैं उसके हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती है। जैसे कि गोल्ड है। अब गोल्ड, सोना महंगा है, कितना है 1 किलो? 1 किलो सोना कितना है पता नहीं, तो मतलब है सोना महंगा है। व्हाई? इट इज एक्सपेंसिव, गोल्ड इज एक्सपेंसिव, बट व्हाई व्हाई गोल्ड इज सो मच एक्सपेंसिव? अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्यों गोल्ड इतना एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि बिकॉज गोल्ड इज वेरी मच एक्सपेंसिव बिकॉज वी यू हम उसे दिखावे के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, दिखाने के लिए कि हमारे पास गोल्ड है। उसकी वैल्यू भी उतनी है गोल्ड की, महंगा है। उसको निकालने की प्रक्रिया, अब देखो वो अर्थ, यहाँ पर अब अर्थ की सरफेस है, तो वो सरफेस, अब ये अब मान लीजिए ये अर्थ की सरफेस है, तो जो गोल्ड है वो अर्थ की सरफेस से नीचे पाया जाएगा। कितने नीचे? कम से कम इतना नीचे। अब इसको इतनी सारी जगह को यहाँ से लेकर और यहाँ तक खोदने के लिए कितना सारा रुपए लगेगा, कितनी मशीन्स, रुपए, सब कुछ, इतनी सारी चीजें लगेंगी। फिर भी चांसेस नहीं है कि उसमें ज्यादा गोल्ड निकले, ये हम नहीं पता लगा सकते। अब मान लीजिए ये एक यहाँ पर रुको, इसे इरेज करते हैं। हाँ,
अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्टोन है, अब इसमें गोल्ड है, ठीक है। अब ये पूरा गोल्ड से भरा हुआ स्टोन है, ऐसे मतलब कि इसमें गोल्ड है बहुत ज्यादा, ये सारा स्टोन गोल्ड का ही है मान लो, मतलब इतना ये स्टोन गोल्ड का है। अब देखो, आपको यहाँ से आपको खुदाई स्टार्ट करनी होगी। यहाँ से धीरे 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 आप यहाँ तक पहुंचोगे, फिर यहाँ से ये ऐसे आप एक सुरंग सी बनाओगे, कुछ ऐसी सी एक सुरंग बनाओगे, फिर उससे आप यहाँ से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करोगे। चलो इसमें ठीक है, फायदा है कुछ 10% 20% फायदा होगा। पर अगर मान लो अगर इस जगह कोई ऐसा पत्थर बहुत बड़ा होता हो, इतना बड़ा होता हो मान लो, पर उसमें गोल्ड सिर्फ इतना सा ही होता, तो अब आप इतनी मेहनत करते यहाँ तक, आपका सारा पैसा लगाते यहाँ तक पहुंचते नीचे तक, और बाद में क्या मिलता, गोल्ड तो है ही नहीं, लॉस हो गया। तो ये होता है लॉस की भी, इसमें लॉस का भी झंझट होता है और गेन का भी बहुत झंझट होता है। इसलिए सोना महंगा इसलिए भी होता है। और बाकी तो आपको पता ही सोना क्यों महंगा होता है, इतना मेरे को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं। शायद अम्मा ये अम्मा ने कहा क्योंकि उसकी एक उसे हम यूज करते हैं जिस तरीके से, वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। अभी बाहर नीम के पत्ते हैं, इसे हम इतना यूज नहीं करते तो इनकी इतनी वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है इनकी। पर ये जो नीम की डंडियां हैं, हम तो इन्हें नहीं तोड़ते, पर एक कंपनी है जो इनकी नीम की डंडियों को तोड़कर इन्हें साफ करके बेचती है, वो भी महंगे बेचती है। तो यू कैन सी दैट they also have value. Okay, value means what? Value means worth, मतलब worth means रुपया। some resources have economic value, कुछ रिसोर्सेज की कौन सी वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब उनकी ऐसे मतलब रुपयों में वैल्यू होती है कुछ कुछ रिसोर्सेज की, पर कुछ कुछ की नहीं होती, कुछ कुछ रिसोर्सेज की। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि नीम के पत्ते की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मे हैव, जरूर नहीं है कि हर मेटल की होगी, बट मे हैव। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। अब कोई सुंदर जगह है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, अब आपको अगर वहां पर जाना है तो आपको वैल्यू पे करनी पड़ेगी, पर आप वहीं पर रहते हो तो क्या वो आपसे रुपए लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ये दोनों मतलब ये दोनों वैल्यू और यूटिलिटी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, हमारी ये नीड्स को पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अभी देखो, कोई चीज अगर हमारे हमारे पास फ्री में आती है तो हमारे सामने उसकी क्या वैल्यू होती है, हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो फ्री की चीज है, तो हमारे सामने उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। बट अगर वही सेम थिंग अगर हम लोग मान लो कि 500 रुपीज में खरीदते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है, हम उसे संभाल के यूज करते हैं। और अगर 5000 में खरीदते हैं तो हम उस चीज को संभाल के यूज करते हैं, पर जो चीज हमें फ्री में मिलती है हमारे मन में उसके लिए वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कोई रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मतलब कि टाइम के साथ साथ वैल्यू भी बनते हैं। अब योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, अब तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है उनकी होम रेमेडीज मतलब घरेलू नुस्खे, ये लिख लो, होम रेमेडीज मतलब, हाँ यार मेरी राइटिंग तो इस पर टैबलेट पर अच्छी नहीं आएगी, आप ही लिख लो घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज, ठीक है। हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, आज उनकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, आज नहीं है। बट इफ दे आर पेशेंट एंड सोल्ड
बाय ए मेडिसिन फर्म टुमारो। बट अगर उनको आज मान लो किसी डॉक्टर ने दिमाग लगाया, किसी किसी ने दिमाग लगाया आदमी ने, और उसने क्या किया, जो वो नुस्खे थे ना घर के घरेलू नुस्खे, उनसे है ना कोई मेडिसिन बना ली, और वो मेडिसिन अच्छी है तो वो बहुत ज्यादा बिकेगी। दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। वो टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनेगी। उस जैसे हम उसे, या फिर हम उसे वैल्यूएबल बनाएंगे, और या फिर वो टाइम के साथ वैल्यूएबल बनेगी। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आजकल भी देखो सारे लोग होम्योपैथी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। ये जो नेचुरल मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो केमिकलाइज्ड मेडिसिन आती थी ना, केमिकलाइज्ड, इसे अब यूज करना कम कर दिया। इसे अब यूज करना कम कर दिया, पर अब होम्योपैथी को ज्यादा यूज करते हैं। वो जो मीठी मीठी गोलियां होती है ना, छोटी छोटी, उनको। ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, कर लेंगे। फिर ये भी फर्स्ट पार्ट है। मैं अगला पार्ट आगे एक और पार्ट, हम दो पार्ट करेंगे इसके, दो नहीं तीन करेंगे, क्योंकि इसमें हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी करेंगे, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, पर हम इसके 3 पार्ट्स कर लेंगे। अभी मैं ये फर्स्ट पार्ट तो आज आज तो शायद नहीं हो पाएगा, कल जरूर भेज दूंगा। फर्स्ट पार्ट में ये कल भेज दूंगा, और फिर अगले दिन मैं सेकंड पार्ट भेज दूंगा, और फिर उससे अगले दिन थर्ड पार्ट, ऐसे करेंगे। ठीक है। अब ग्लॉसरी ये बाद में पढ़ेंगे। अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी। चलो अभी अभी देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। इसमें ग्लॉसरी मतलब वर्ड मीनिंग बता रखी है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। इट इज द एप्लीकेशन, रुको, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, नई नॉलेज। जैसे ई लर्निंग, सबसे इसका बढ़िया एग्जांपल है ई लर्निंग। अभी ये मैं आपको यूट्यूब वीडियो के जरिए से बता रहा हूँ, तो ये भी एक ई लर्निंग। ठीक है, समझ गए। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ई लर्निंग। आगे चलते हैं। एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। अब नए आइडियाज, नए स्किल्स, नए तरीके कुछ काम करने के। अब जैसे कि पहले लोग क्या करते थे, खेती करते थे। फार्मिंग तो कल पहले भी करते थे, पर आज भी करते हैं। पर पहले क्या करते थे, बहुत सारे आदमी लगते थे, और क्या करते थे, खेत की जुताई करते थे, फिर उसको मतलब बहुत सारे काम होते थे, वो बीज वगैरह डालना, खाद डालना, वो सारे आदमी करते थे। पर आजकल तो कौन सी मशीन आ गई, ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर से सारे काम होते हैं। ठीक है, समझ गए कि पहले तो मतलब इतने सारे लोग चाहिए होते थे, पर अभी ट्रैक्टर से ही कोई ले जाओ ट्रैक्टर को, और हम आराम से काम कर सकते हैं ट्रैक्टर से। अकेला आदमी भी कर सकता है। ठीक है। अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। अब ये टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स हैं। दे आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। दो सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। दोनों है ना, जो पीपल के आदमियों की नीड्स से रिलेटेड है। हमें जरूरत है दोनों की। टाइम तो अब जरूरत नहीं होगी तो अभी तो टाइम की जरूरत है ही, टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। ये अभी ह्यूमंस को बहुत ज्यादा जरूरत है इन दोनों चीजों की। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू a creation of more resources। अब देखो, अब अगर कोई हम डिस्कवरी करते हैं, तो वन डिस्कवरी कैन lead to many others। ठीक है।
अब एक अगर कोई हम डिस्कवरी करते हैं तो दैट लेड्स टू मैनी अदर्स। अब एक डिस्कवरी से बहुत सारी और डिस्कवरीज होने की एक राह मिल जाती है, जगह मिल जाती है। अब the discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. अब fire, discovery of fire, more much useful, very useful. It is very useful. Discovery of fire and discovery of wheel. It is ultimately resulted in development of newer modes, नए modes of transport. Transport के नए modes. The technology to create hydroelectricity. Hydroelectricity ये एक टर्म है, ये हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी इसको एक बार समझ लो। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी को एक बार हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के जरिए से समझते हैं। अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। हाइड्रो इज इक्वल टू क्या है, एच। हाइड्रो का मतलब वाटर, वाटर H2O। ये 2 बड़ा लिख दिया, H2O। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मीन्स वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली, ठीक है, ये दोनों। अब मीन्स H2O प्लस इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी विच इज मेड बाय वाटर, इट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अंडरस्टूड? यस, ठीक है, इसे इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू इंपॉर्टेंट रिसोर्स। वाटर को क्या बना दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ने, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बना दिया वाटर को, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये लड़की क्या पूछती है, सो आई एम ए रिसोर्स टू। लड़की पूछती है कि मैं भी एक रिसोर्स हूँ, अपनी मम्मी से पूछती है। उसकी मम्मी बोलती है वेरी वैल्यूएबल। अब ये इसकी मम्मी ने प्यार में भी कहा है, पर ये सच में भी है। ह्यूमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में ये क्या बताना चाह रहा है, देखते हैं। सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्मा's लिस्ट दैट हैव नो कमर्शियल वैल्यू एज येट, जिनकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। देखते हैं, कॉटन क्लॉथ है, आयरन ओर है, इससे आयरन मिलती है। इंटेलिजेंस की तो कोई कमर्शियल वैल्यू की बात की है ना, इंटेलिजेंस की कोई सिंपल वैल्यू नहीं है, पर इंटेलिजेंस की कमर्शियल मतलब कमर्शियल वैल्यू नहीं है इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस को हम खरीद नहीं सकते। मेडिसिनल प्लांट्स, प्लांट्स को नहीं, इसकी भी नहीं है। मेडिसिन की है पर मेडिसिनल प्लांट्स की नहीं है। मेडिकल नॉलेज, मेडिकल नॉलेज इससे तो हम यूनिवर्सिटीज में भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में होती है। बाद में देखेंगे इसको, इसको ऐसे करते हैं, इसको बाद में चेक करेंगे। कोल डिपॉजिट, इसकी भी वैल्यू है। ब्यूटीफुल सीनरी नहीं है कमर्शियल वैल्यू इसकी। एग्रीकल्चरल लैंड वैल्यू है। क्लीन एनवायरनमेंट हमारे खुद पर निर्भर करता है कि हम उसे क्लीन रखेंगे या नहीं। ओल्ड फोक सॉन्ग्स है, नहीं, आजकल नहीं है। आजकल कौन सुनता है फोक सॉन्ग्स, कौन सुनता है। गुड वेदर, नहीं, वेदर को आप खरीद तो नहीं सकते वेदर को। resourcefulness, what does it mean to say, I don't know. A good singing voice, no, खरीद नहीं सकते हम उसे। ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज आज नहीं है, नॉट टुडे, बट एक टाइम में इनकी भी वैल्यू होगी। अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय
अफेक्शन देखेंगे इसको भी। तो ये जो हमने इतनी चीजें अंडरलाइन की ये हैं। अब आगे का अब तो ये चैप्टर कितना है देखते हैं। आज हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है, छोटा सा एक टॉपिक था, ये हमने कवर कर लिया है रिसोर्सेज का। अब अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। अगला है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ठीक है, हाँ, और कंजर्विंग रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज को बचाना। और ये क्वेश्चन आंसर हम थर्ड वीडियो, थर्ड नहीं, मुझे लगता है 4 पार्ट्स इसके बनाने पड़ेंगे हमें, 4 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, कर लेंगे, 4 पार्ट्स भी कर लेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज बूस्टर्स। थैंक यू वेरी मच।